कि शिव पार्वती जी का ब्याह हो गया है, वो अपने कैलाश पे आ गए हैं और उनको 6 मुख वाले श्री कार्तिकेय जी पैदा हुए हैं और तारकासुर को मार दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, इन चौपाइयों को जो आया है इनका भावार्थ ये है कि शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज मुनि जो है प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। उनको बड़ा सुख मिला, कथा सुनने की उनकी लालसा बढ़ गई। उनके नेत्रों से जल बह रहा था, मुख से वचन नहीं निकाल पा रहे थे। उनकी यह दशा जब विज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी ने देखा उनको, तो बड़े प्रसन्न हुए और उनको हाथ जोड़ के कहा कि हे मुनि, आहा कितना सुख मिल रहा है आपको देख के कि आप कितने प्रसन्न हैं, कितने भावुक हैं, कितने कथा सुनने की कितनी लालसा है आपको। धन्य है आप, आपसे मिल के मेरा जो है रोम रोम रोमांचित हो रहा है। क्योंकि जो शिव जी की भक्ति नहीं करता है ना, उसको रामचंद्र जी कभी भी नहीं मिलते हैं, कभी स्वप्न में भी नहीं मिलते हैं रामचंद्र जी। इसलिए शिव जी की भक्ति करना बहुत जरूरी है। अब शिव जी को देख लीजिए कि बिना अपराध के सती जी को त्याग दिया और श्री रघुनाथ जी की भक्ति करके दिखाया। हमारी आपकी क्या तुलना है, जो भगवान इस तरह से कर रहे हैं, भक्ति में लीन हैं, भक्ति करके दिखा रहे हैं, उससे भी हमको आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि देखिए किस तरह से शिव जी की भक्ति है कि सती जी को त्याग के और भगवान राम के भक्ति में किसी तरह का अवरोध न आवे, इसलिए सती जी को त्याग दिया। त्याग देने के बाद में भक्ति करके दिखा दिया। ये होती है भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति। और आपसे मिलके तो हमको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, मेरा रोम रोम गदगद है। अब मैं आपको परम कृपालु श्री रामचंद्र जी की कथा करता हूँ। कथा ऐसे है कि मान के चलिए कि आप 100 करोड़ अगर शेष जी भी रामचंद्र जी की कथा को कहना चाहें तो वो भी कह नहीं सकते हैं, पार नहीं पा सकते हैं। क्योंकि सरस्वती जी कठपुतली हैं। परम कृपालु स्वामी अंतर्यामी जो राम भगवान हैं, रामचंद्र जी हैं, वो सूत पकड़कर सूतधार हैं। और अगर जिनके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है ना, तो वो समझ लीजिए कि उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। ये हैं मेरे भगवान प्रभु श्री राम जी, इस तरह के हैं। आगे कथा यह है कि शिव जी कैलाश पर्वत पे रहते हैं, पर्वतों में श्रेष्ठ है पर्वत। वहाँ शिव पार्वती का घर है, वहाँ रहते हैं। लेकिन जो भगवान विष्णु और शिव जी या महादेव की भक्ति नहीं करता है, वो वहाँ स्वप्न में भी नहीं पहुँच सकता है। कैलाश पर्वत वहाँ एक सुंदर सा बरगद का वृक्ष है, उसी के नीचे उनका विश्राम की जगह है शिव जी की, वहाँ विश्राम करते हैं। एक बार क्या हुआ कि शिव जी बाहर निकले, टहलते टहलते पेड़ के नीचे जब पहुँचे तो उनको ऐसे अकस्मात ऐसे समझ में आया और जो है अपना बाघंबर खोले और खोल के वहीं बिछा दिए, बिछा के बैठ गए। बैठने के बाद में अब देखिए सुंदर सा शरीर, बड़ी बड़ी भुजाएं, मतलब उनका शरीर बिल्कुल चंद्रमा और शंख और कुंद के पुष्प के समान बिल्कुल सुंदर था। बड़ी बड़ी भुजाएं, ये जो जटाएं थी, इनका मुकुट, और कमल के समान उनके नेत्र, भस्म और नागों का जो है आभूषण पहने थे। और चंद्रमा जी ऐसा सुशोभित हो रहे थे मस्तक पे जैसे द्वितीया का चंद्रमा हो। तो मेरे शिव जी इस तरह के थे। शिव जी की भक्ति करके ही श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त होती है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि भक्ति किया कीजिए। भक्ति से आपको जो है हर तरह के सुख मिलेंगे। आपका जो शरीर है
जो आपके रहन सहन है, जिस तरह आप लोग रह रहे हैं, उसमें पूर्ण रूप से अगर सुधार नहीं आवे तो जो आप कहिएगा मैं उसमें करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भक्ति करके देखा हूँ और भक्ति जानता हूँ किस तरह की भक्ति है। इस तरह भक्ति करना बहुत आवश्यक है, भक्ति करना ही चाहिए। शिव जी की भक्ति, आप प्रभु राम की भक्ति बिल्कुल कीजिए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे बाघंबर बिछा के, तो इस चौपाई में जो भावार्थ आया है वैसे है कि कामदेव के शत्रु शिव जी ऐसे शांत स्वभाव से बैठे थे उसमें कि बिल्कुल शांत शरीर एकदम बैठे थे वहाँ, और अच्छा मौका पाके, अच्छा अवसर देख के पार्वती जी उनके पास गई। पार्वती जी गई तो जब पार्वती जी को शिव जी देखे तो उनको आसन दिए और बाईं ओर बैठने के लिए बोले बैठ जाओ। पार्वती जी बैठ गई, और पार्वती जी बैठ गई तो शिव जी को देख रहे हैं कि पहले से ज़्यादा प्रसन्न है शिव जी, और उनका वो जो पिछले जन्म वाला था ना, वो भ्रम नहीं जा रहा था, तो वही कथा वो पूछनी चाहती थी शिव जी से। शिव जी से ने कहा, मतलब पूर्व जन्म वाली कथा जो है पूछना चाहती थी। तो याज्ञवल्क्य मुनि जो कहते हैं कि जो है पार्वती जी सबका हित और कल्याण करने वाली जो कथा है श्री रामचंद्र जी की, वही पूछना चाहती है शिव जी से। और उन्होंने हाथ जोड़ के शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप समर्थ हो, आप जो है हर तरह से विद्याओं के निपुण हो, आपसे कोई बात छिपी तो है नहीं, आप जो है पूरे जगत के मालिक हो, वेदों ने आपका गुण गाया है, और आपको मैं क्या वो कर सकती हूँ। मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करती हूँ कि मुझे वही कथा पीछे वाली जो है वही हमको फिर से सुनना है, और वही आप हमको सुनाइए। क्या एक राजपुत्र हो के ब्रह्म कैसे हो गया? क्योंकि उनका चरित्र हम ब्रह्म में भी देखते हैं, राजपुत्र में भी देखते हैं। अगर वो राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो गए, ब्रह्म है तो राजपुत्र कैसे हैं? मुझको बड़ा अंदर अंदर संदेह रहता है, वो संदेह जा नहीं रहा है। और पहले का जो पूर्व जन्म था उस तरह हमको मोह भी नहीं है, हमको किसी तरह का मोह नहीं है। अब हमको कथा सुनने की लालसा है कि मैं कथा सुनूं, कैसे क्या है कि अगर वो राजपुत्र थे तो ब्रह्म कैसे हो गए, और ब्रह्म थे तो राजपुत्र कैसे हैं। मुझको ये कथा बड़ा संदेहास्पद लग रही है, इसलिए प्रभु हमको वही कथा सुनाइए जो आपने कहा सुनाया था। और आपने हमको उस जन्म में बहुत समझाया था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया, और मैंने जो किया था उसका हमको भरपूर उसका वो मिला कि हमको अपना शरीर त्यागना पड़ा, फिर से जन्म लेना पड़ा, वो हमको खूब मिला, खूब फल मिला। तो प्रभु आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है, मुझको अपनी दासी मान लीजिए, मैं आपके चरणों में पड़ जाती हूँ। मुझको वही कथा आप जो है विस्तार से वेदों से निचोड़ के जो है वो सुनाइए, जिससे कि मेरा भ्रम दूर हो सके और मैं जो है उस कथा का संदेह जो है उसका दूर कर सकूं, और मैं भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा को आदर सहित अपने हृदय में सुन सकूं, वास कर सकूं, निवास कर सकूं। प्रभु यही निवेदन है मेरा। ऐसा उन्होंने बार बार प्रभु से कहा, शिव जी से, तो शिव जी भी प्रसन्न हुए। उसके बाद बोले कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जह पाऊँ। पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं कि हे प्रभु, हे कृपा के धाम, यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण
इस रघुनाथ जी को कथा को सुनने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मन क्रम वचन से मैं आपकी दासी हूँ। और जहाँ आर्त अधिकारी ये सब लोग पाते हैं, वहाँ कोई चीज़ छिपाते नहीं हैं, बता देते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे श्री रामचंद्र जी की कथा को कहिए, सुनाइए। अतियारति पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण रूप निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। इसका मतलब है, हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पे दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा को कहिए। और सबसे पहले वह कारण बतलाइए जिसमें निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो जाता है। पुण्य प्रभु कथऊँ कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा वो किस दोष से छोड़ा। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए हैं, जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ कर की है। बहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन किम गौने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। हे रघुकुल मणि, प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहूँ सुतत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णम सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को बखान कर कहिए जिसकी अनुभूति ज्ञानी मुनिजन सदा व्यग्र रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। औरव राम रहस्य अनेका, कहूँ कथा अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं सोई, सो दयाल राखों जन गोई। इसके सिवा जो मैंने पूछा है वो तो बतलाइए ही, जो मैंने नहीं पूछा है वो भी कृपा करके मुझे बताइए। कौन कौन से रहस्य है, कौन कौन से लीला किए हैं। और राम रहस्य ने का, कौन कौन से रहस्य हैं राम के। कहूँ नाथ अति विमल विवेका, एक सुंदर वाणी से, सुंदर मुख से हमको बताइए। क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुमको वेद बखानते हैं, पूरा विश्व बखानता है, आप पूरे विश्व के गुरु हैं। आन जीव पावर का आना, आन दूसरे जीव में ये सब नहीं है जो आप में है। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। जो पार्वती जी पूछी हैं, जिस तरह से पूछी हैं, जिस भाव से पूछी हैं, शंकर जी को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उनका जो है मन विह्वल हो गया और एकदम से जो है छल विहीन था उनका पूछना। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। उनके पूछने का ऐसा सहज भाव था, उनके बोलने का ऐसा वो था कि शंकर जी के हृदय में इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि वो गदगद हो गए। उनके नेत्रों में
जल भर आया और इतना सुख मिला, उतना सुख मिला उनको कि श्री रघुनाथ जी का जो कथा है ना, पूरा उनके हृदय में आके बस गई। बिल्कुल एकदम से आंख बंद करके बिल्कुल एकदम से छा गए रघुनाथ जी के उनके हृदय में, शंकर जी के। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर की। 2 घड़ी तक तो बिल्कुल एकदम मगन थे, बिल्कुल एकदम मगन थे रघुनाथ जी के भक्ति में। उसके बाद में अपने मन को बाहर खींचा। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णय की। तब वो अपने मन को जब बाहर खींचा तो रघुनाथ जी के गुण को बखान करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जय जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन सपन भ्रम जाई। जैसे झूठ जो है बिना मतलब का सत्य हो जाता है, और जैसे आदमी रस्सी को कभी कभी सांप समझ लेता है। जिम भुजंग बिनु रज पहचाने, जेहि जागे जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे सोते रहो तो ऐसा लगता है सपना आ रहा, सपना। जब जागो तो ऐसा लगता है सपना आया था। लेकिन जब जग जाओ तो सब दूर हो जाता है। बंदम बाल रूप सोय रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर शंकर जी भगवान राम का बंदों बाल रूप सोय राम, उनके बाल रूप का वर्णन करने लगे। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल के खान अमंगलों को हराने वाले, मतलब छोड़ने वाले, जहाँ जिनका उनका जपने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम और अमंगल को हरने वाले, श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी का रूप, बाल रूप मुझ पर कृपा करे। शंकर जी बोल रहे हैं, मुझ पर कृपा करे। करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरस सुधासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर कर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी का कथा पूछी हो। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हे प्रश्न जगत हित लागी। तुमने जो प्रश्न किया है ये जगत के उपकार के लिए है। तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि ये जगत के प्राणियों को बहुत सुख देगा। रघुनाथ जी के कथा का प्रसंग जगत में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव चर अचर हैं, सबको सुख देने वाली कथा है। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। राम कृपा से पार्वती सपने तब मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कुछ नाही। हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री रामचंद्र जी की कृपा तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो देवी, धन्य हो। ऐसा कहकर शंकर जी ने आगे की कथा कही। अब इस कथा का तो विराम यही होता है। अगली कथा को हम जो है फिर अगले भाग में आप लोगों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।